ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाक्य चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिसने अज्ञान के अंधकार में डूबे हुए को ज्ञान की ज्योति से आंखें खोली, ऐसे श्री गुरुदेव को मेरा प्रणाम। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जिंदगी में एक बहुत बड़ा मौका आया था लेकिन आप उसे पहचान नहीं पाए, या फिर आप किसी बड़े मौके के इंतजार में हर दिन के छोटे छोटे अवसरों को खोते चले गए? आज की ये कहानी एक ऐसे ही नौजवान की है जिसके पास सब कुछ था, बुद्धि, आत्मविश्वास, हुनर, लेकिन नहीं था धैर्य, विनम्रता और दृष्टि। सोहम एक व्यापारी का बेटा था जिसने अपने पिता की मेहनत को कभी गंभीरता से नहीं लिया और जीवन की जिम्मेदारियों से भागता रहा। लेकिन एक दिन एक घटना ने उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। गुरुवर के साथ हुई एक साधारण सी मुलाकात ने उसे अहंकार से विनम्रता और लापरवाही से उद्देश्य की ओर मोड़ दिया। इस कहानी में आपको मिलेगा कर्म का महत्व और सबसे बढ़कर एक ऐसी प्रेरणा जो आपको आज ही अपनी जिंदगी बदलने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए डूबते हैं एक ऐसी कहानी में जो सिखाती है कि सच्चा अवसर वो नहीं जो कहीं बाहर है, बल्कि वही है जो आज इसी पल हमारे सामने खड़ा है। जीवन में हर दिन कुछ नया करने का एक मौका होता है, अपने सपनों का पीछा करने का एक नया अवसर। लेकिन कभी कभी जीवन उलझनों और कठिनाइयों से भरा होता है। ऐसे पल भी आते हैं जब हम पीछे मुड़कर सोचते हैं, काश वो मौका नहीं गंवाया होता। हमें लगता है जैसे हमने कीमती समय बर्बाद कर दिया, महत्वपूर्ण अवसरों को खो दिया। हम खुद के ही विचारों में उलझ जाते हैं, एक भ्रम में जीने लगते हैं कि अगर हमने ऐसा न किया होता तो क्या होता। इन पलों में व्यक्ति खुद को खोया हुआ महसूस करता है और मान बैठता है कि उसने जीवन का सबसे बड़ा मौका गंवा दिया है। ये सोच एक भारी बोझ बन जाती है, और जब हम खुद को हारा हुआ मान लेते हैं तो निराशा, दुख, पछतावा, आत्मसंदेह और भविष्य की चिंता जैसी भावनाएं हम पर हावी होने लगती हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक साबुन का व्यापारी रहता था। उसका एक बेटा भी था। वो व्यापारी दिन रात मेहनत करता ताकि अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर सके, लेकिन उसका बेटा उसके काम में तनिक भी हाथ नहीं बटाता, बल्कि वह तो अपने मित्रों के साथ हर दिन मौज मस्ती करता, गप्पे मारता और यूं ही सारा समय व्यर्थ कर देता। फिर एक दिन अचानक उस व्यापारी की मृत्यु हो गई। अब सारी जिम्मेदारियां उसके बेटे सोहम पर आ पड़ी। सोहम अभी नौजवान ही था और अब तक उसने कभी जीवन की जिम्मेदारियों को गंभीरता से नहीं लिया था। एक शाम वो अपनी दुकान पर अकेला बैठा था। उसका मन बेचैन था। वह सोच रहा था, मैंने अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां की, बहुत से मौके गंवा दिए। अब तो लगता है जिंदगी भर मैं इसी दुकान पर बैठा रह जाऊंगा और इससे आगे कुछ नहीं कर पाऊंगा। यही सब सोचते सोचते उसकी आंखों में आंसू आ गए। सोहम फूट फूट कर रोने लगा। तभी अचानक उसने देखा कि एक गुरु उसकी दुकान के सामने खड़े हैं। उन्होंने सोहम को रोते हुए देखा और कहा, क्या हुआ बेटा, तुम इस तरह से क्यों रो रहे हो? तुम्हारा जीवन तो तुम्हारे लिए एक अनमोल तोहफा है, इसे यूं ही आंसुओं में मत बहाओ, अपने आंसू पोंछो। गुरु की बात सुनकर सोहम थोड़ा शांत हुआ। उसने आंसू पोंछे और बोला, रहने दीजिए गुरुवर, ये सब कहने की बातें हैं। आज मैं जहां हूं वहां से मेरा जीवन मुझे बहुत कठिन लगता है। आज से ठीक 1 वर्ष पहले मेरे पिताजी चल बसे और उनके जाते ही लेनदारों ने दुकान घेर ली। उन्होंने सारा सामान उठा लिया। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मजबूरन मुझे अपना घर गिरवी रखना पड़ा। कुछ पैसे उधार लिए और फिर से व्यापार शुरू किया। लेकिन अब भी ऐसा लगता है कि इसमें कोई भविष्य नहीं है। कमाई नाम मात्र की है। मैंने तो सोचा था कि बड़ा होकर बहुत नाम कमाऊंगा, अच्छा पैसा कमाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा।
फिर सोहम एक गहरी सांस लेते हुए बोला, सच बताऊं गुरुवर, मैं बचपन से ही बहुत तेज था। हर काम में सबसे आगे रहता था, बातचीत में चतुर था, राजनीति हो या खेलकूद, हर विषय में मेरी पकड़ मजबूत थी। क्लास में भी हमेशा टॉप करता था। किसी को भी बातों में मात देना मेरे लिए आसान था। मैं तो कहता था, मैं बातों में सबका गुरु हूं। सोहम अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, और मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे पिताजी हमेशा मुझसे एक ही बात कहा करते थे, बेटा तुम बहुत चतुर हो, लेकिन अपनी चतुराई का इस्तेमाल पढ़ाई में करो, अपनी बुद्धि को ज्ञान में लगाओ, ताकि आगे चलकर तुम्हें इस दुनिया को देखने का मौका मिले, वरना तुम्हें भी दुकान पर ही बैठना पड़ेगा। लेकिन तब मैंने उनकी एक नहीं सुनी, और आज मुझे उनकी हर बात याद आती है। मैं तो कोई और व्यवसाय करना चाहता था, मैंने उसकी पूरी तैयारी भी कर रखी थी, कितना कुछ था करने को, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाया। बस मित्रों के साथ घूमता रहा, बातों में समय बिताता रहा, गप्पे मारता रहा, और अब लगता है कि मैंने अपना सारा समय यूं ही व्यर्थ कर दिया। यहां तक कि मेरे वो मित्र भी अब किसी काम के नहीं रहे। जब भी मैं कोई समस्या बताता हूं तो वे उसका कोई हल नहीं दे पाते। अब तो वो मित्रता भी मुझे बोझ सी लगने लगी है। लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि एक ना एक दिन मेरे जीवन में फिर से कोई बड़ा मौका आएगा। एक दिन ऐसा आएगा जब मैं कुछ करके दिखाऊंगा, जब लोग मेरा नाम लेंगे, जब रातों रात मेरी किस्मत बदलेगी, और मैं सबको यह साबित कर दूंगा कि मैं कितना काबिल हूं और मेरे जैसा कोई नहीं। सोहम की बातें सुनकर गुरुवर मुस्कुराए। उन्होंने सोहम की आंखों में छिपा अहंकार साफ देख लिया था, जिससे खुद सोहम भी अनजान था। गुरुवर ने शांत स्वर में कहा, बेटा मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। सोहम थोड़ी हैरानी के साथ उनके साथ चल पड़ा। गुरुवर उसे एक तालाब के किनारे ले गए। वहां किनारे पर ढेर सारे छोटे बड़े पत्थर पड़े थे। गुरुवर ने उन पत्थरों की ओर इशारा करते हुए कहा, बेटा तुम अपने जीवन में एक बड़े मौके की तलाश कर रहे थे ना, तो वो मौका आ गया है। सोहम चौंकते हुए बोला, कैसा मौका गुरुवर? गुरुवर मुस्कुराए और बोले, इस तालाब के किनारे इन पत्थरों में एक ऐसा अमूल्य पत्थर छिपा है जो किसी भी धातु को सोने में बदल सकता है। उसे कहते हैं पारस पत्थर। अगर वो पत्थर तुम्हें मिल गया तो तुम्हारी सारी समस्याएं सदा के लिए समाप्त हो जाएंगी और तुम जैसा चाहोगे वैसा जीवन जी सकोगे। सोहम की आंखें चमक उठीं। उसने पूछा, लेकिन गुरुवर, इतने सारे पत्थरों में मैं उसे कैसे पहचानूंगा? गुरुवर बोले, वो पारस पत्थर बाकी सभी पत्थरों से थोड़ा गर्म होगा, उसे छूते ही तुम्हें फर्क महसूस होगा। लेकिन याद रखना, तुम्हारे पास सिर्फ आज रात तक का समय है। अगर तुम तब तक वो पत्थर नहीं ढूंढ पाए तो ये मौका हमेशा के लिए खो जाएगा। सोहम की आंखों में अब एक नई उम्मीद थी। वह तुरंत ही एक एक पत्थर उठाकर ध्यान से देखने लगा। वह हर पत्थर को छूता, महसूस करता और जो भी पारस जैसा नहीं लगता उसे उठाकर तालाब में फेंक देता। 2 घंटे बीत गए, लेकिन उसे वह पत्थर नहीं मिला। अब वह बेचैन हो गया। सोचने लगा, अगर समय यूं ही निकल गया तो मैं फिर से सब कुछ खो दूंगा। उसने अपनी गति और बढ़ा दी। अब वह और तेजी से पत्थरों को उठाता, परखता और तुरंत तालाब में फेंक देता। इसी बीच अचानक उसके हाथ में एक गर्म पत्थर आया, लेकिन वह उस आदत में इतना ढल चुका था कि बिना सोचे समझे उसे भी उठाकर तालाब में फेंक दिया। तभी उसे एहसास हुआ, अरे ये तो वही गर्म पत्थर था। सोहम घबरा गया। वह तुरंत तालाब में कूद पड़ा। गहराई तक जाकर वह उस पत्थर को ढूंढने लगा, लेकिन अब वो पत्थर बाकी सभी पत्थरों की तरह ठंडा हो चुका था। सोहम उसे पहचान ही नहीं पा रहा था। गुरुवर दूर से ये सब देख रहे थे। वह सोहम के पास आए और बोले, रुको बेटा, तुमने क्या कर दिया? वो पारस पत्थर तुम्हारे हाथ में था, लेकिन तुमने बिना सोचे समझे उसे फेंक दिया। अब
वो पत्थर भी गया और ये मौका भी। सोहम स्तब्ध खड़ा था। उसे समझ आ चुका था कि जीवन में हमें जो अवसर मिलते हैं वे हमेशा हमारे पास नहीं रहते। कई बार हम इतने लापरवाह हो जाते हैं कि असली मौका हाथ में आने के बाद भी उसे पहचान नहीं पाते, और जब तक पहचानते हैं वो छिन चुका होता है। सोहम फूट फूट कर रोते हुए गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं उस पारस पत्थर को पहचान सकूं। गुरुवर शांत स्वर में बोले, बेटा, यहां कोई पारस पत्थर नहीं है। जो पत्थर तुम्हें गर्म लगा था उसे मैंने ही आग में गर्म करके वहां रखा था। यह सुनकर सोहम चौंक गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह गुरुवर से झुंझलाकर बोला, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? गुरुवर मुस्कुराए, फिर शांत स्वर में बोले, बेटा, जब मैं तुम्हारी दुकान पर आया था और तुम मुझसे अपने जीवन की बातें बता रहे थे, उसी दौरान मैंने तुम्हारे भीतर एक गहरा अहंकार देखा था, और उसी अहंकार को खत्म करने के लिए मैं तुम्हें इस तालाब तक लाया था। मैं तुम्हें एक सीख देना चाहता था। सोहम थोड़ी उलझन में बोला, सीख? कैसी सीख? गुरुवर ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, जैसे तुमने वह गर्म पत्थर बिना सोचे समझे तालाब में फेंक दिया, ठीक वैसे ही तुम्हारी लापरवाही मौके गंवाने की भी बन चुकी है। इस तालाब के किनारे कई बेशकीमती पत्थर थे जिन्हें बेचकर तुम अपना पूरा जीवन आराम से जी सकते थे, लेकिन तुमने उन पर ध्यान ही नहीं दिया। बस एक बड़े मौके की तलाश में छोटे छोटे अवसरों को तुमने यूं ही फेंक दिया। यही तुम्हारी आदत बन चुकी है। बेटा, अगर किसी को बड़ा अवसर चाहिए तो पहले छोटे छोटे अवसरों को पहचानना और उन्हें निभाना सीखो, वहीं से रास्ता बनता है। सोहम अब सब समझ चुका था। उसकी आंखें नम थीं पर चेहरा शांत। गुरुवर बोले, बेटा, तुम बचपन से ही सिर्फ बड़े मौके का इंतजार करते रहे, इसलिए तुम्हें हर दिन की असली कीमत कभी दिखी ही नहीं। इसीलिए तुम आज तक कुछ खास नहीं कर पाए, क्योंकि तुम कर्म नहीं, केवल परिणाम के पीछे भागते रहे। लेकिन सुनो, कभी किसी बड़े मौके का इंतजार मत करो, बल्कि जो काम इस समय तुम्हारे सामने है उसे ही अपना सब कुछ मान लो। जब तुम उस कार्य में पूरी तरह डूब जाओगे, तभी जीवन में आने वाला सुनहरा मौका भी तुम्हें दिखेगा। सोहम धीरे से बोला, हे गुरुवर, मैं तो बचपन से ही बहुत तेज माना जाता हूं। लोग कहते हैं मेरा दिमाग तेज चलता है, मैं बातों में चतुर हूं, होशियार हूं, तो फिर मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? गुरुवर मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, क्या तुमने कभी होशियार बनने के लिए कोई अभ्यास किया है, कोई मेहनत की है, या कोई ऐसा काम किया है जिससे तुम्हारी बुद्धिमानी बढ़े? यह पहली बार था जब गुरुवर ने सोहम से सवाल किया था। सोहम चुप हो गया। वह भीतर झांकने लगा। कुछ देर बाद वह बोला, हे गुरुवर, नहीं, मैंने कभी कोई प्रयास नहीं किया। गुरुवर ने सिर हिलाया और बोले, बिल्कुल, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जब कोई इस धरती पर जन्म लेता है तो ईश्वर हर किसी को कोई न कोई विशेष क्षमता देकर भेजता है, जिससे वह अपना जीवन चला सके, अपने परिवार का पालन पोषण कर सके और दूसरों के काम आ सके। इसलिए जो काबिलियत तुम्हें मिली है उसके लिए कृतज्ञ बनो और उसका सही दिशा में उपयोग करो, लेकिन अहंकार को खुद पर हावी मत होने दो। सच्ची बुद्धिमानी वही है जो यह स्वीकार करे कि मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। वही व्यक्ति असल में बुद्धिमान होता है जो गुरु के सामने, बड़ों के सामने, अपनी गलतियों के सामने अपने अहंकार को छोड़कर उन्हें स्वीकार करे और उन्हें सुधारने का प्रयास करे। बस वही व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ पाता है और वही अंततः सफलता को भी प्राप्त करता है। सोहम भावुक हो चुका था। उसने धीरे से कहा, हे गुरुवर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अब मैं क्या करूं? मैं तो अपने साबुन के व्यापार में बुरी तरह फंस चुका हूं। मुझे कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा। गुरुवर बोले, बेटा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
बस जिस काम में हो उसी में पूरी तरह डूब जाओ। आज ही अपनी दुकान पर लौटो और उसे दिल से संभालने की कोशिश करो। जब तुम अपने कर्म में डूबोगे तो बड़े मौके खुद तुम्हारे सामने आकर खड़े हो जाएंगे। इतना कहकर गुरुवर मुस्कुराते हुए अपने मार्ग पर चल पड़े। सोहम आंखों में आशा लिए धीरे धीरे दुकान की ओर लौट चला। अगले दिन उसने नई शुरुआत की। सबसे पहले एक सूची बनाई, उसे क्या क्या करना है और क्या छूट गया है। धीरे धीरे उसने उन कामों को पूरा करना शुरू किया। नए ग्राहकों और व्यापारियों से संपर्क किया, व्यापार को बढ़ाने की नई तरकीबें अपनाई। कुछ ही हफ्तों में उसकी दुकान फिर से चलने लगी और तभी एक दिन उसे महसूस हुआ, साबुन को बेचना नहीं, बनाना ज्यादा लाभदायक है। अब सोहम उसी दिशा में आगे बढ़ चुका था। एक नई सोच, एक नया जीवन, और यह सब केवल तब संभव हुआ जब उसने बड़े मौके का इंतजार छोड़कर अपने छोटे कर्म में खुद को झोंक दिया। लेकिन फिर भी सोहम ने हार नहीं मानी। उसने अपने आसपास देखा तो उसे तरह तरह के साबुन नजर आए। वह साबुन के तरल पदार्थों के बारे में और अधिक जानने लगा, रसायनों की जानकारी जुटाई, रिसर्च करने लगा और फिर उन्हीं जानकारियों की मदद से सोहम ने खुद साबुन बनाना सीखना शुरू किया। देखते ही देखते कुछ ही महीनों में उसने अपना एक छोटा सा कारखाना शुरू कर दिया। उस कारखाने में वह रोज नए नए प्रयोग करता, साबुन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में लगा रहता। लेकिन जब वह ये सब कर रहा था तब उसके पुराने मित्र उसका मजाक उड़ाते थे, पर सोहम कभी रुका नहीं। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। एक दिन की बात है, सोहम दुकान से अपने घर लौट रहा था। रास्ते में उसने एक बड़ा सा गड्ढा देखा जो बारिश के पानी से भर चुका था। वहां ढेर सारे मच्छर थे और आसपास के लोग बीमार पड़ रहे थे। तभी सोहम को याद आया, अगर पानी में थोड़ा सा साबुन डाल दिया जाए तो उसकी सतह का तनाव टूट जाएगा और मच्छरों के अंडे पानी पर तैर नहीं पाएंगे। और यहीं से उसके दिमाग में एक नई युक्ति आई। उसने सोचा, अगर मैं साबुन और डिटर्जेंट की छोटी छोटी गोलियां बना दूं जो पानी में डाल दी जाएं, तो मच्छरों की संख्या अपने आप घट जाएगी और बीमारियां भी कम होंगी। उसका लक्ष्य अब साफ था। उसने तुरंत एक मित्र से बात की, लेकिन उसके मित्र ने हंसते हुए कहा, मित्र, साबुन तो देश की बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती हैं, ये तेरे बस की बात नहीं है। सोहम मुस्कुराया और बोला, हर दिन एक नया अवसर होता है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। उसका मित्र अंततः मान गया। उसने कुछ व्यापारियों से संपर्क किया और सोहम को जरूरी रसायन मिल गए। सोहम ने बिना देर किए काम शुरू कर दिया और कई प्रयोगों के बाद वह सफल हो गया। उसने छोटी छोटी साबुन की गोलियां बना ली और उन्हें आसपास के इलाकों में बांटना शुरू किया। परिणाम आश्चर्यजनक थे। जहां जहां सोहम ने ये गोलियां पहुंचाई, वहां मच्छरों की संख्या घटने लगी और बीमार लोग अब स्वस्थ हो रहे थे। सोहम का नाम अब फैलने लगा। उसका आविष्कार इतना प्रभावशाली था कि बड़े बड़े अखबारों में उसकी खबर छपने लगी। सोहम ने किसी मौके का इंतजार नहीं किया, किसी की मदद का इंतजार नहीं किया, बल्कि वह स्वयं काम में डूब गया। उसने अपने इस आविष्कार को अपने नाम करवाया और व्यापार को और भी आगे बढ़ाया। धीरे धीरे देश के अलग अलग राज्यों से उसे नए ऑर्डर्स मिलने लगे। सिर्फ 8 सालों में सोहम ने अपने व्यापार को उस ऊंचाई पर पहुंचा दिया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। गुरुवर की वह सीख जिसने जीवन बदल दिया। आज भी सोहम मानता है कि उसकी जिंदगी का असली मोड़ उसी दिन आया था जब गुरुवर ने उसे 2 बातें सिखाई थीं। पहली सीख, कभी किसी बड़े मौके का इंतजार मत करो, जो काम तुम्हारे सामने है उसे ही सब कुछ मानो, पूरे मन से उसमें डूब जाओ, नए मौके खुद ब खुद प्रकट हो जाएंगे। दूसरी सीख, विनम्रता, क्योंकि बुद्धिमान वही है जो लगातार यह मानता है
कि मुझे अब भी बहुत कुछ सीखना है। गलतियों के सामने झुको, अहंकार छोड़ो और लगातार सुधार करते रहो, तभी तुम जीवन में सफल बन पाओगे। दोस्तों, अगर आप भी इन 2 मंत्रों को अपने जीवन में अपना लें तो असफलता आपका रास्ता नहीं रोकेगी। सोहम की यह कहानी सिर्फ एक व्यापारी की नहीं थी, यह हम सभी की कहानी है। कभी ना कभी हम सब जीवन में ऐसे मोड़ पर आते हैं जहां हम सोचते हैं कि काश हमने समय रहते सही निर्णय लिया होता, काश हमने किसी मौके को गंभीरता से लिया होता। लेकिन जीवन सिर्फ पछतावे का नाम नहीं है। जीवन का असली सार तब शुरू होता है जब हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं और फिर उसी जगह से एक नई शुरुआत करते हैं। सोहम ने भी यही किया। उसने अपने भीतर झांक कर देखा कि उसका सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं बल्कि उसका अपना अहंकार, उसकी लापरवाही और उसका सिर्फ बड़े मौके के पीछे भागना था। गुरुवर की सीख ने उसे वो दृष्टि दी जो शायद उसके पास बचपन से थी, लेकिन अहंकार के धुंध में खो गई थी। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है दोस्तों, कि हर दिन, हर कार्य और हर परिस्थिति अपने आप में एक मौका है। जरूरत सिर्फ उसे देखने की है, समझने की है और पूरी निष्ठा से उसमें लग जाने की है। जब आप आज के काम को ईमानदारी और लगन से करेंगे, तभी कल का सुनहरा मौका आपके सामने प्रकट होगा। सोहम ने सिर्फ साबुन की गोलियां नहीं बनाई थी, उसने अपने जीवन की दिशा बदली थी। उसने ये साबित कर दिया था कि अगर मन में सच्चा इरादा हो तो कोई काम छोटा नहीं होता और कोई सपना अधूरा नहीं रहता। और सबसे बड़ी बात, सोहम ने कभी किसी बड़े मंच का इंतजार नहीं किया। उसने वहीं से शुरुआत की जहां वह था। उसने वहीं साधन उपयोग किए जो उसके पास थे। और यही होती है सच्ची बुद्धिमानी, क्योंकि बुद्धिमान वो नहीं जो हर समय खुद को सर्वश्रेष्ठ समझे, बल्कि बुद्धिमान वह है जो हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करे। अगर आप भी जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो किसी खास दिन का इंतजार मत कीजिए। कोई खास इंसान आएगा और आपकी जिंदगी बदल देगा, इस भ्रम में मत रहिए। जो आपके पास है वहीं से शुरू कीजिए। जैसे हैं वैसे ही काम में लग जाइए। आपका रास्ता वहीं से बनेगा, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी पूंजी आपका आज का कर्म है। तो चलिए, आज से हम भी प्रण करें कि हम किसी मौके का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि अपने कर्म में डूबकर उसे अवसर में बदलेंगे। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे उस व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें जिसे आज थोड़ी सी प्रेरणा की जरूरत है। और हाँ, कमेंट में हमें ये भी बताइए कि इस कहानी ने आपके दिल को किस तरह छुआ। हम ऐसी ही और भी कहानियां लाते रहेंगे जिनसे न सिर्फ आपकी सोच बदलेगी बल्कि आपका जीवन भी। तो आज की इस दिव्य चर्चा में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपने विचार हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे अपने प्रियजनों तक पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक लोग इस ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक विषयों से आप जुड़े रहें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।